पढ़ेंगे कि हिंदी एप्लीकेशन को इंग्लिश एप्लीकेशन में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, कैसे ईमेल लिखते हैं, कैसे स्कूल के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे सेंटेंस के लास्ट में होता है, हूँ, था, थे, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। किसी भी काम को करने को हम क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसी के भी द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी महोदय, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी की मासिक आय इतनी कम है कि उससे हमारे परिवार के सदस्यों का बहुत ही कठिनाई से गुजारा हो पाता है। मुझे भय है कि कहीं ऐसी स्थिति में मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही ना छोड़नी पड़े। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी स्कूल की फीस माफ़ करने की कृपा करें, आपके आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग एप्लीकेशन में सेवा में का हमारा को टू श्रीमान प्रधानाचार्य द प्रिंसिपल महोदय को हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा हूँ। ठीक है, इसमें मैं स्टार्टिंग में तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैं को इंग्लिश में हम आई कहेंगे। आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। आपके विद्यालय में एक इंग्लिश होगी इन योर स्कूल। ठीक है, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर स्कूल। ठीक है, सेकंड है हमारा, मेरे पिताजी की मासिक आय इतनी कम है। यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे पिताजी हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो होगा मेरे पिताजी की इंग्लिश होगी माई फादर। मासिक आय को इंग्लिश में हम लिखेंगे मंथली इनकम। सैलरी भी लिख सकते हैं, मंथली इनकम या मंथली सैलरी इतनी कम है, इज सो लो। ठीक है, फिर है हमारा कि उससे हमारे परिवार के सदस्यों का बहुत ही कठिनाई से गुजारा हो पाता है। ठीक है, तो है उससे क्योंकि दैट अवर हमारे परिवार के सदस्य, दैट अवर फैमिली मेंबर एबल टू सर्वाइव। गुजारे की इंग्लिश है हमारी एबल टू सर्वाइव विद। कठिनाई की हम लिखेंगे यहाँ पे डिफिकल्टी। ये हमारा हो गया दैट आवर फैमिली मेंबर एबल टू सर्वाइव विद डिफिकल्टी। ठीक है, फिर हमारा मुझे भय है, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। तो सब्जेक्ट है हमारा आई एम अफेयर्ड। आई एम अफेयर्ड, मुझे भय है, ऐसी स्थिति में मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही ना छोड़नी पड़े। ऐसी स्थिति में इन दिस सिचुएशन आई हैव टू लीव, मुझे छोड़नी ना पड़े, आई हैव टू लीव मेरी पढ़ाई, माई स्टडीज बीच में, इन
द मिडल। ठीक है, आई एम अफेयर्ड इन दिस सिचुएशन आई हैव टू लीव माई स्टडी इन द मिडल। मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़नी पड़े। फिर हमारा मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कि मेरी स्कूल फीस माफ़ करने की कृपा करें। प्लीज़ फॉरगिव माई स्कूल फीस। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फॉरगिव माई स्कूल फीस। आपके आज्ञाकारी शिष्य, योर, आपकी की होगी योर ओबिडेंटली। ठीक है, फिर नेम। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।